हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी बच्चों का फिर से हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 के अंदर जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले हम इसको यही समझते हैं इस चैप्टर के अंदर कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो होता क्या है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में समझाते चलूँ। वैसे मैं हिंदी मीडियम के वीडियो अलग से आपको बना के दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं जैसे कि चैप्टर का जो हमने टॉपिक आज जो हेडिंग हमारी ली है उसको हमने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई इंट्रोडक्शंस के अंदर आप किन किन चीज़ों को इसमें हम समझेंगे। तो इसमें देखो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या, पहले हम इसी को समझते हैं। तो पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि जो हम टेबल लिखते हैंगे, जैसे मान लिया जाए हमने एक टेबल ली है, 2 की ही हम टेबल ले लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इस तरह से हम कंटिन्यूटी में चले जाते हैं। और एक मान लिया जाए कोई डेडलाइन हमारे लिए हो जाती है, कौन सी, 164। और 164 ये एक आपका कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अब ये एपी में है या नहीं है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है या नहीं है, पहले तो हम इसी को ही पता करते हैं हम। ठीक है, याद रखना है इक्वेशन ये एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है या नहीं होती है, पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि भाई डिफरेंस क्या होता है किसी भी इक्वेशंस को हम ये पता कर पाए कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो उसकी सबसे सिंपल पहचान ये होती है कि जो आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, जो कंटिन्यूटी में जो आपको नंबर दिख रहे हैं लगातार, इनके जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा कैसा निकलना चाहिए, सेम निकलना चाहिए। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम निकल रहा है तो यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। और अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता है, तो कहने का अर्थ क्या होता है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब जो मैंने बोला है हम उसे प्रैक्टिकली समझते हैं। हम स्क्रीन पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर हम 4 और 2 में देखते हैं। 4 और 2 में अगर हम डिफरेंस देखें कि 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचा आपके पास, 2। ऐसे ही हम 6 में से माइनस करेंगे किसको, 4 को, तो 6 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा आपके पास, 2। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 8 में से हमने माइनस किया किसको, 6 को, तो कितना बचा हमारे पास, 2। हर बार इनके बीच का डिफरेंस एक जैसा निकल कर आ रहा है। और जब एक जैसा डिफरेंस निकल कर आता है तो यानी कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका होता है, जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो अब आप बार बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जगह एपी को सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि वही आप सीखेंगे और वही आप लिखेंगे। हम पूरा कहीं पे भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करके नहीं लिखते, हम हर जगह एपी ही उसको लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब एक हम ऐसी लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन, देखिएगा, जैसे 1 के बाद हमने लिया है 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 25, और ऐसे करते करते हमने यहाँ पर ले लिया 169। देखते हैं पहले तो हम इसे ही कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो क्या होगा, इसके लिए देखने के लिए हम इसको समझते हैं कि भाई 4 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 4 माइनस 1, 4 में से 1 माइनस किया, 3 बचा। 9 में से हमने 4 माइनस किया तो कितना बचेगा हमारे पास, 5। 25 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो पहली बात तो हमको नीड ही नहीं है माइनस करने की, क्योंकि यहाँ पे ही देख लो कि इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस निकल के आ रहा है वो सेम नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है, एक जैसा नहीं है। और जब इनके बीच का अंतर एक जैसा नहीं होता है तो याद रखिएगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं और ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब आपको समझ में आ गया कि बीच के डिफरेंस को। अब इसमें एक चीज देखिए, अभी जो है जो बेसिक चीज से मैं आपके डाउट्स को कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जो आपके माइंड में डाउट उठ सकते हैं मैं उनको क्लियर खुद ही कर दूं। पर फिर भी ऐसा कुछ होता है कि आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी मैं माइनस करवा रही हूँ तो मैं बैक से और आगे की तरफ ही ले जा रही हूँ, मतलब 4 में से 2 कर रही हूँ, 6 में से 4 कर रही हूँ। तो कई बार आपके माइंड में ऐसा भी ख्याल आएगा कि हो सकता है कि जब आगे चल के ये सीरीज सीक्वेंस ऐसा चले, मान लीजिए 124 है,
फिर 122 है, फिर आप सोचेंगे कि 1 यहाँ पे 20 है। तो इस तरीके से जाते जाते ये कभी यहाँ पर 4 मान लो आ जाए, मतलब कि अब ये घटते हुए क्रम में जा रही है, ठीक है ना, यानी कि अब ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो आप क्या सोचेंगे कि अच्छा ये बड़ा है ना, तो आपकी बार हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, मतलब 124 में से आप 122 को माइनस करेंगे, यानी 124 में से 122 को आप माइनस करेंगे, तो जो कि रॉन्ग होता है। डिफरेंस जब भी आप निकालेंगे तो आप बड़ा और छोटा देख के नहीं निकालेंगे, आपको यही निकालना है कि जो पीछे वाली टर्म होती है उसके जस्ट आगे वाली टर्म में को आपको उसमें से माइनस करना है, मतलब हमेशा आपको इसमें से इसको ही माइनस करना है, ठीक है। तो यानी कि जब आप माइनस करेंगे तो 122 में से 124 को माइनस करोगे तो वो तो होगा ही नहीं, आप कहेंगे मैम ये तो छोटा है ये बड़ा है। ये चीज हमें भी पता है कि भाई ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हमारा माइनस करने का तरीका वो ये है कि 124 में से 122 माइनस किया, बचा तो 2 ही, पर याद रखना वो नेगेटिव बचा है, क्योंकि हमें माइनस कैसा करना चाहिए, हमें माइनस करना चाहिए हमेशा यहाँ से यहाँ, पर इसमें उल्टा हम कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ माइनस कर रहे हैं। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाके आप उसका बीच के डिफरेंस निकालते हो तो याद रखना, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। दूसरा तरीका इसे याद करने का ये भी होता है, जैसे 122 में से आप माइनस कर रहे हैं क्या, 124 को, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 बचा, और बड़ी डिजिट माइनस की, इसलिए साइन किसका रहता है, माइनस का। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी इनके बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे तो पीछे वाले नंबर से जस्ट आगे वाले नंबर को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये तो हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पता करने का कि भाई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी आप डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा कि व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन के लिए लिखवाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखिएगा एपी का, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म दैट लिस्ट, मतलब कि कभी भी कोई जो एक लिस्ट के अंदर जो नंबर होते हैं उसे हम टर्म बोलते हैं। अब टर्म के बाद में अगर हम बात करते भाई कि एपी क्या होता, तो एपी जो होता है, पहले एपी की एक जो सीक्वेंस जो सीरीज होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, पहले हम उसको समझते हैं कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एक्चुअली में लिखा क्या जाता है, किस तरीके का इसका सीक्वेंस होता है। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस होता है वो आपका कैसा होता है, पहले टर्म पे जो चलता है वो ए होता है, सेकेंड टर्म पे जो आप वैल्यू ला रहे हो ना, वो ए में किसको प्लस करके ला रहे हो, आप डी को प्लस करके ला रहे हो, ठीक है। सेकेंड पे क्या होता है कि भाई हम अब जो फिर से ए है उसमें डी का 2 टाइम मल्टीप्लाई करके हम ला सकते हैं, यानी कि डी को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, हम ए में डी को ट्रिपल करके ला रहे हैं, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं। ऐसे ही डैश 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 करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ते जाता है, और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, ए प्लस एन और यहां पर डी। अब ये एन डी क्या है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, पर यहां पर जो भी एन है उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। अच्छा क्यों माइनस करते हो, उसका रीजन मैं बताती हूँ। क्योंकि फर्स्ट तो हम इसको खुद ही काउंट कर लेते हैं, और अदरवाइज आप इसको ना भी लिखना चाहें तो लिखने की ऐसा कोई नीड नहीं है कि आपको उसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकिएगा। इसी के साथ ही मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखने का एक और तरीका जो है वो आपको समझाती हूँ। एक तो मेथड क्या हो गई आपकी जो अभी जस्ट मैंने बताई थी, ए, फर्स्ट जो मेथड है वो ए, फिर इसके बाद ए प्लस डी, फिर सेकेंड में आप जो निकालेंगे वो क्या रहेगा आपका, ए प्लस 2d, और फिर रहेगा आपका ए प्लस 3d। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस में चलता जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, आप लोग कई बार जब फॉर्मूले में देखेंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस बोथ लगा होता है। प्लस माइनस बोथ लगा होने का मतलब क्या है, उसका रीजन मैं बताती हूँ कि जो नेगेटिव होता है, यानी कि जो आप माइनस का सिंबल देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये माइनस तब हम यूज करते हैं जब आपके पास जो डी की वैल्यू होती है वो कैसी होती है,
याद रखना जब डी की वैल्यू आपके पास कैसी होती है, माइनस में होता है, तब आप माइनस वाले सिंबल को जो होते हैं वो यूज करते हैं। अदरवाइज रूल जो होता है वो हमेशा प्लस करके आगे बढ़ने का होता है। सेकेंड कंडीशन ये होता है कि हम इस सीक्वेंस को हम ऐसे भी मान सकते हैं कि भाई A1 होता है, फिर ये A2 होता है, फिर ये A3 होता है, फिर ये A4 होता है, फिर ये ऐसे डैश डैश करते हुए आगे कंटिन्यू में बढ़ता जाता है। जैसे कि आप 2 का टेबल देखोगे तो 2 का टेबल जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 ऐसे हम करके चलते हैंगे यहाँ पर। तो मतलब कि फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है 2, सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है 4, थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा है, ये मतलब उसकी एक पोजीशन को बता रहा है। अब ये निकलेगा कैसे, A1 का मतलब A ही होता है, अभी देखो हमने ऊपर पढ़ा है। अब ये A2 कैसे निकलेगा, तो कुछ भी नहीं है, आपको A2 निकालने के लिए क्या करना है, जस्ट उसके पहले वाला मतलब कौन, A वाला। A में आपको D प्लस करना है तो A2 निकल आएगा। अब मान लीजिए मुझे A3 निकालना है तो A3 में क्या, A3 के जस्ट पहले कौन था, A2, तो आप A2 में क्या कर दें, D को प्लस कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद मान लीजिए आपको A4 चाहिए तो यानी कि A3 आप प्लस कर दें D को। एक आपका तरीका ये भी होता हैगा नंबर ऑफ टर्म, यानी कि ये इन टर्मों को फाइंड आउट करने का। दोनों ही अपनी जगह पे इजी पड़ती हैं, आपको जैसा इजी लगे आप वैसा उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे यूज करने के ऊपर होता है। मैथ्स में हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है कि जो सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया है वो किसी दूसरे टीचर का नहीं हो सकता, या किसी दूसरे टीचर ने जो बताया वो तरीका रॉन्ग हो। मैथ्स के अंदर एक ही क्वेश्चन को कई मेथड से कई तरीके से किया जा सकता है, पर कोशिश आप यही करें कि खास तौर पे जब आप किसी बोर्ड एग्जाम की एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपकी बुक के अंदर जो मेथड उन्होंने यूज किया आप ज्यादातर उन्हीं मेथड को यूज करेंगे तो ज्यादा प्रेफरेंस आपको मिलता है उस चीज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको पहली चीज क्या बताया कि भाई एपी है कि नहीं आप कैसे पता करेंगे। दूसरा कि अगर आपको एपी बनाना है तो बनाने का जो फॉर्मेट होगा वो किस टाइप का होगा, ये दो मेथड वो बता दिए। अब इसमें कौन क्या होता है हम उस चीज को और समझेंगे एपी के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम समझने के लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले देखिएगा, देखिए ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। जैसे कि मान लिया जाए अभी मैंने स्टार्टिंग में दिया था, अब मैं कोई और एक एपी के टर्म ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से 62 से लिया है, 62, 64, 66, 68, ऐसे करते करते मैंने 102 तक लिया। अब इस एपी की जो टर्म है आपकी, इसमें याद रखना आपकी जो 5.2 जो आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ये पूरी ही एक्सरसाइज पूरे एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, जो कि होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। अब ये क्या है आपके लिए, इसमें ये समझना भाई ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। डी का मतलब अभी आप समझ ही गए हो, डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये सब आपकी बुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि किसका मतलब किसको हम क्या बोलते हैं, पर आप उसकी लैंग्वेज के ज्यादा उसके मीन्स को ज्यादा समझने पे ध्यान दीजिएगा कि भाई ए एन मतलब क्या होता है। तो ये भी मैं आपको लिख देती हूँ कि किसका मतलब क्या होता है। ए एन का मतलब यहाँ पर होता है आपका नंबर ऑफ लास्ट टर्म, सॉरी नंबर ऑफ लास्ट टर्म इन एपी, यानी एपी में जो सबसे लास्ट टर्म होती है ना, यानी कि जो लास्ट वैल्यू होती है उसी को हम ए एन कहते हैं। अब ये एन क्या होता है, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, कि भाई ये जो होता है ना 1 2 3 4 5 से, जैसे स्टार्टिंग यहाँ से हुई और एंडिंग यहाँ पे हुई हुई ना, जैसे यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ ये एपी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये टोटल कितने नंबर मतलब इसके टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8, और जहाँ पे ये खत्म हुआ ऐसे काउंटिंग यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी काउंटिंग होगी
उसी को हम बोलते हैं एन, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, यानी कि कुल पदों की संख्या। और ए एन मतलब को होता है अंतिम जो पद होता है उसे हम ए एन कहते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूले में जाते ए क्या होता है। तो ए का मतलब ये होता है आपका कि इस एपी के अंदर जो पहला वैल्यू टर्म का होता है, जो पहली वैल्यू होती है उसे हम ए कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म की जो पहली वैल्यू टर्म की होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ए कहते हैं। अब बारी आती है डी। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता हैगा? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अभी हम निकाल रहे थे ना, सेकेंड से फर्स्ट माइनस, सेकेंड से फर्स्ट माइनस, वो। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस नॉर्मली ऐसे ही करके बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो बनते हैं और हम कैसे करते हैं। अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, फिर उसके बाद में जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग करेंगे। इसी में एक और फॉर्मूला जब यूज होता है, हम जाते हैं 5.3 चैप्टर जब हम इसी का करेंगे तो उसके लिए भी जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैं उसको भी समझा देती हूँ कि उसमें किस चीज को क्या बोला गया है। ठीक है, तो देखिएगा, ये देखिए, जैसे एपी के लिए जब आपको ये टर्म दी जाती है जो हमने अभी जस्ट ली थी, हम उसी को ही ले लेते हैं फिर से। चलिए, ये इसी पेज को हम ले लेते हैं और देखो समझते हैं। भाई जी, एक टर्म आपको दे रखी है एपी, ये किस चैप्टर के लिए मैं आपको बता रही हूँ? 5.3 जो एक्सरसाइज है इसी चैप्टर की, उसके लिए बता रही हूँ। याद रखना कि हर एक्सरसाइज जो होती है वो कुछ अलग अलग डिफरेंस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है, हर एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो जो एक्सरसाइज है वो किस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, कौन से फॉर्मूले उसमें यूज हुए हैं, और आप उनको बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार वो आपके लिए एक न्यू आपका जो माइंड सेट होती है वो करती जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप प्रैक्टिस 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 करेंगे और आप हर टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजिली आप उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जैसे कि 5.3 में, अब मैंने बताया आपको कि 5.3 में जो होगा वो एक डिफरेंस फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा जो कि होगा एस एन का। अब एस एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। देखो, इसमें कुछ भी आपको नया मत देखने को नहीं मिला है, बस एस एन देखने को मिला है। एन मतलब वही नंबर ऑफ टोटल टर्म, ए मतलब नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म, एन मतलब वही नंबर ऑफ टोटल टर्म, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अब एस एन क्या है, उससे पहले मैं एस एन का एक और फॉर्मूला आपको लिखाती हूँ जो कि है एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। कई जगह पे एल की जगह पे वो वहां पर टी एन भी लिखते हैं। टी एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, अगर हम देखते हैं कि जो एल मतलब होता है लास्ट टर्म, इसे भी लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। और याद है ना, लास्ट टर्म को हम और कुछ भी बोलते थे, क्या बोलते थे हम लास्ट टर्म को? ए एन कहते थे। क्या कहते थे हम? ए एन। तो ध्यान रखिएगा, टी एन लिखा हो, एल लिखा हो या ए एन लिखा हो, तीनों का मतलब एक जैसा ही होता है और जिसका अर्थ होता है नंबर ऑफ लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं उसे हम? नंबर ऑफ लास्ट टर्म। ठीक है, अब ये एस एन क्या है? एस एन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म। कहने का मीन्स क्या है, देखो, जैसे मैं लिखू ना 2 4 6
8 ऐसे डैश डैश करके दे दिया हमने और 64 लिख दिया। अब मैंने बोला कि भाई इस एपी की जो टर्म है ना, इसे आप सम करके बताओ भाई कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म है, सबको प्लस करो। मतलब 2 में 6 प्लस करेंगे, 4 में 2 प्लस करेंगे 6 में 6 प्लस करेंगे 12, फिर 12 में 8 प्लस करेंगे 20, फिर 20 में फिर 10 प्लस करेंगे। ऐसे करते करते 64 तक आपको बताना है कि भाई टोटल जब हम 64 तक प्लस करेंगे तो कितना आएगा। तो क्या हम इतना हमारे लिए प्लस करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो जब भी आपको टर्म को क्या करना हो, प्लस करना हो, सम करना हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं एस एन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाते हैं हम? एस एन का। अब एस एन का ये 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर आपके पास लास्ट वाली टर्म यानी ए एन पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। पर मान लो कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट टर्म ना लिखे, मतलब कि वो वहां पर केवल ये बोल दें आपसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करके दे दें और बोले कि भाई इस एपी को सम करो आप, सम ऑफ एपी। तो आप फॉर्मूला यहाँ पर लास्ट टर्म का लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब लास्ट टर्म ना दी गई हो तो हम इस फॉर्मूले को प्रेफरेंस देते हैं, हम इससे सॉल्यूशन करते हैं। पर मान लो भाई मैंने यहाँ पे लास्ट टर्म लिख दी 64 और हमको पता है, तो आप उसको इतना लेंदी, इतना लंबा मत करना, आप डायरेक्ट भी उसे यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म, और निकाल के हम उसे क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो जर्नली अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ए एन क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, एस एन क्या होता है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली थोड़े थोड़े सॉल्यूशन के साथ में बता दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम 5.1 की एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को करना हम स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने फ्रेंडों के साथ आप शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प और हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपको प्रयास करें ताकि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ में।